जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। 20 अक्टूबर 2023 को आपके लिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यदेशक सर्वेयर शिक्षिकू जिसको कहा जाता है फोरमैन अनुदेशक परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फोरमैन और उसके बारे में इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन 2023। इसके लिए नोटिफिकेशन कब अपडेट किया गया है? 20 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार जिले के अंतर्गत है। इसका पिन कोड की बात करें तो 249404249404 इसका पिन कोड नंबर है। अगर आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर देखना है, विजिट करना है, तो आप जाकर देख सकते हैं psc.uk.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया है जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जैसे कि किसके लिए बात कही गई है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर गाइडलाइन पब्लिक सर्विस उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है, वही हम आपके लिए यहाँ पर शॉर्टली प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यदेशक के लिए और सर्वेयर शिक्षकों के लिए फोरमैन अनुदेशक के लिए नोटिफिकेशन अपडेट है। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फोरमैन इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, ये सिर्फ देखिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 20 अक्टूबर 2023 को। आप फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 10 नवंबर 2023 को रात के 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, 12 PM तक फॉर्म भर सकते, 12 AM तक, थोड़ा सा 1 मिनट पहले हो जाता है तो 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए कि रात के आप 10 नवंबर रात तक फॉर्म भर सकते हैं, 12 बजे से पहले, 1 मिनट पहले तक। उसके बाद में नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट एटसेट्रा, जिससे भी आपको फॉर्म फीस पे करना है तो 10 नवंबर 2023 तक आप वही रात के 12 बजे तक फीस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट आपने देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर इंपोर्टेंट वैकेंसियाँ, जैसे कितनी बढ़ी हुई है। 37 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है। जैसे कि यहाँ पर जो भी वैकेंसी है अप डाउन होते रहता है, बढ़ेगी या घट सकती है, जैसे कि कहा जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि अब देखिए कुछ चीज़ें मैं ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 फर्स्ट 21 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, 37 में से अनरिजर्व कैटेगरी जिसको अनारक्षित कहा जाता है तो 21 पोस्ट हैं, जिनमें से फीमेल को 30% रिजर्वेशन उत्तराखंड में दिया जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ये चीज़ ध्यान देना। तो इसमें से 28 फर्स्ट पोस्टों में से 6 पोस्टें फीमेल के लिए रिजर्व है। और उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो कोई पोस्ट इसमें रिजर्व नहीं है। और दिव्यांग को 4% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो एक सीट ओपन है, बस हो गया, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एलिजिबल, कोई ऐसा नहीं कि कैटेगरी वाइज हो। फिर पूर्व सैनिक, देखिए एक्स सर्विसमैन बेस के अंतर्गत तो 5% रिजर्वेशन दिया जाता है और एक पोस्ट इसके अंतर्गत तो ओपनली सारी कैटेगरी में रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद में देखिए उत्तराखंड ऑर्फेन हो गया, उत्तराखंड प्रभावित बेस के अंतर्गत पे और ऑर्फेन बच्चों को 5% रिजर्वेशन दिया जाता है। और इसमें भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हो गया। देखिए, उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें क्या है फीमेल के लिए रिजर्व हैं और उसके बाद में कोई कैटेगरी में रिजर्व नहीं हो गया। शेड्यूल ट्राइब बेस के अंतर्गत पे एक पोस्ट है और उसके बाद में फीमेल के लिए कोई रिजर्व नहीं है और कैटेगरी में भी कोई रिजर्व यहाँ पर नहीं है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए 5 पोस्टें हैं। टोटल 5 पोस्टों में से 2 सीटें क्या है फीमेल के लिए रिजर्व हो गया और कैटेगरी के लिए कोई रिजर्व यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 सीटें हैं। 3 सीट में से 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, क्योंकि 30% रिजर्वेशन का जो निकल के आता है। तो टोटल 37 वैकेंसी, जिसमें से फीमेल के लिए 11 सीटें रिजर्व होगी और दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन पुरुष सैनिक के लिए 1 सीट रिजर्व है। उत्तराखंड प्रभावित बेस के अंतर्गत पर ऑर्फेन के लिए 5% रिजर्वेशन दिया जाता, तो 1 सीट इसके अंतर्गत पे रिजर्व हो गया। देखिए, टोटल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपने देख लिया प्रत्येक कैटेगरी वाले बेस में। अब बात आती है कि इंपोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। अनिवार्य अर्हता, एक सबसे पहले कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। क्या कहा गया है? माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आपका क्या है? आवश्यक है। दूसरा पॉइंट कहा गया है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से सिविल यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेशन
रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनरिंग बेस के अंतर्गत और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना इसमें क्या है, आवश्यक माना गया है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट कहा गया है कि किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठान या संस्था में 10 वर्ष का अध्यापन या कार्य अनुभव होना आवश्यक है। 10 साल का एक्सपीरियंस इसके अंतर्गत पे मांगा गया है। ठीक, उसके बाद में जैसे नोट कहा गया है, यहाँ पर लिखा है कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन में परिशिष्ट क में दिए गए प्रारूप पर ही क्या होगा, मान्य होगा। आपको वरीयता दी जाएगी। अधिमान्य वरीयता की बात करें तो अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, जिसके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। ठीक है, अन्य वांछित अर्हता आप देख लीजिएगा, बहुत सारे वही 10th 12th बेस जो भी इसमें डिप्लोमा संबंधी मांगा गया है तो आपको पूरा यहाँ पर बता दिया गया। जैसे नेशनलिटी की बात करेंगे तो एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और तिब्बत रिफ्यूजी बेस का होना चाहिए कि वो परमानेंटली बेस में 1962 बेस के अंतर्गत पे भारत आया हो। और अलग अलग देशों से जैसे लिया जाता है कि ये देखिए माइग्रेट वाले बेस में पाकिस्तान से, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका देश जैसे पूर्व अफ्रीका, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, जिसमें कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और पूर्ववर्ती और तांगानिका और जंजीबार से मतलब माइग्रेट करके आए हुए हों तो उनके लिए तो यहाँ पर वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और ये तो हर फॉर्म के लिए होता है, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा कभी बताऊंगा नहीं मैं कभी, तो आप नोट कर लीजिए तो आपको बाद में इसका वो भी हो जाए। लेकिन आप हैं तो आपको इतना देखने की कोई आवश्यकता है नहीं। और उसके बाद में लिख लेते हैं और चीज़ आपके लिए जानने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बेस पॉइंट यही है, बस अब फॉर्म फीस के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग से आपको फॉर्म फीस पे करनी है। अनरिजर्व के लिए 172 रुपये 30 पैसा, 172 रुपये 30 पैसा है। और वही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी 172 रुपये 30 पैसा है। और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172 और 30 पैसा, 172 रुपये 30 पैसा। और उत्तराखंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 80 मतलब 82 रुपये और 30 पैसा हो गया। ठीक, उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए भी वही 80 रुपये 30 पैसा हो गया, 82 रुपये 30 पैसा जिसके कहेंगे। उत्तराखंड प्रभावित या अनाथ बच्चे जो कोई शुल्क इनके लिए कोई फीस नहीं है। और उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग के लिए 22 रुपये 28 रुपये 30 पैसा हो गया, 22 रुपया और 30 पैसा इसके अंतर्गत पे फीस पे लिया जाएगा। ठीक है, फीस पेमेंट की भी हमने इसके अंतर्गत पे बात कर ली है। वैसे तो इम्पोर्टेंटली रूप से जो आपके यहाँ पर निकल के आ रहे थे तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट और क्वालिफिकेशन क्या है, किसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है और एटसेट्रा, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। अगर वैकेंसी की बात करें तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यदेशक, सर्वे और शिक्षकों के लिए 37 पोस्टों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा इनके ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जो प्रोवाइड किया गया है, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।